फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, assertion बैटमैन अ पार्टनर इन अ फर्म विद 4 पार्टनर हैज एडवांस अ लोन। उसने लोन दिया है टू द फर्म फॉर लास्ट 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट। ही क्लेम्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 3000। सो 50,000 का 6% करेंगे 3000 ही होगा। द फर्म बीइंग इन लॉस फॉर द ईयर, फर्म को लॉस है तो हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इवन दो प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे होगा ही होगा। तो असर्शन तो सही है। रीजन दिया है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई। ठीक है, तो रीजन भी सही है। सो ऑप्शन हमारा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड एमसीक्यू, ए बी सी आर पार्टनर in a business. A used 2 lakh belonging to the firm without any information to the other partner and made a profit 35,000. उसने बिजनेस का पैसा 2 लाख यूज कर लिया और उसमें से 35,000 अर्न भी कर लिया और ये पार्टनर को, अदर पार्टनर को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। Which decision should be taken by the firm to rectify this situation? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? ए नीड टू रिटर्न ओनली 2 लाख, सिर्फ 2 लाख रिटर्न करेगा। ए रिक्वायर टू रिटर्न 35,000 जो उसने प्रॉफिट किया है वो। ए रिक्वायर टू पे 35,000 ओनली इक्वल टू बी एंड सी एंड ए नीड टू रिटर्न, कौन सा सही ऑप्शन है? ए नीड टू रिटर्न 2,35,000। 2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसने उसमें से जो अर्न किया वो पूरा पैसा उसको फर्म को रिटर्न करना होगा। राइट। थर्ड एमसीक्यू, पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रिफरेबली रजिस्टर्ड विद द ऑप्शन ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। नो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। नो। स्टैंप एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। नो। आएगा ऑप्शन डी स्टैंप एक्ट एंड रजिस्टर कहां पे करना होगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, क्योंकि यह हमारा पार्टनरशिप फर्म है। एमसीक्यू नंबर 4, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड a partnership is entitled to an interest on the amount of additional capital advanced by him to the firm at the rate of क्या होगा? कितना होगा? हमने पढ़ा है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना होना चाहिए? 6% होना चाहिए। राइट। सो यहां पे क्या होगा? ऑप्शन 6%। बट ये 6% किस पे होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए। यहां पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिड नॉट एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। राइट। एमसीक्यू नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू, हमें हमारा एंट्री लर्न होना चाहिए। हमारा एंट्री क्या था इंटरेस्ट ऑन लोन का? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। 6th क्वेश्चन, श्याम, गोपाल एंड अर्जुन आर द पार्टनर्स कैरिंग ऑन गारमेंट बिजनेस। Shyam withdraw 10,000 at the beginning बोला है of each quarter. So क्या हो जाएगा? 10,000 into 4 टोटल कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। राइट। Gopal withdraw garments amounting to 15,000 to distribute it to flood victims. उसने कितना withdraw किया है? 15,000. Right. एंड अर्जुन विड्रॉ 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, उसने अपने कैपिटल पे से विड्रॉ किया है। याद रखना ये। सो जब कैपिटल पे से विड्रॉल होगा कभी भी उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगेगा। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
charge from Shyam, Gopal and Arjun at the end of the year will be interest on drawing है 10%. तो कितना चार्ज होगा? सबसे पहले श्याम की अगर बात करें तो 40,000 कैसे आया आपको पता चला, इनटू क्या हो जाएगा 10% और इनटू इनटू क्या हो जाएगा यहां पे 10% तो है ही है, इनटू क्या हो जाएगा, कब दिया था यहां पे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, सो इनटू करना है 7.5 बाय 12, राइट. सो अगर इतना हम करेंगे सो हमारा आंसर हमें मिलेगा 2500. तो श्याम का आंसर है 2500, अर्जुन का नील है, गोपाल का कैसे मिलेगा 15,000, क्योंकि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर होता है तो ऑलवेज 6 मंथ का चार्ज लगेगा. तो 15,000 पे 10% 1500, 6 बाई 12 750. तो ऑप्शन होगा हमारा श्याम का 2500, गोपाल का 750 और अर्जुन का नील ऑप्शन होगा बी. यहां पे सी लिखा है बट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हीना एंड नीना आर द पार्टनर्स. नीना विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. तो 10,000 इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, राइट. सो टोटल हो जाएगा 1,20,000 इंटू उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से 10%, ठीक है. एंड क्या बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो इंटू 6.5 डिवाइड बाय क्या होगा 12 होगा, ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए सो हमारा ऑप्शन होगा ए, दैट इज 3,900. I hope it is clear, right? Next question number 8. Vibha and Asa are the partners in a firm. Asa withdrew 1,000 at the end of each quarter. तो 1,000 क्वार्टरली है तो कितना हो जाएगा 1,000 into 4, that is 4,000. On 31st March 2022, interest on drawing will be calculated for an average period of. बेटा हमें यहां पे जो टाइम फैक्टर है सिर्फ वही गिनना है, वही दिखाना है, ठीक है. सो टाइम फैक्टर जब क्वार्टरली होता है और क्वार्टरली एट द एंड होता है, जब एट द एंड है तो फिर क्या होगा 4.5 मंथ हो गए. सो 4.5 यहां पे ऑप्शन आएगा बी. एक्चुअली ऑप्शन में लिखा है 4 मंथ एंड हाफ, ऐसा लिखा है. सो दैट इज 4.5 मंथ. ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, assertion and reason. Commission provided to partner is shown in profit and loss account. गलत. कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर वो क्या है हमारे लिए, चार्ज अगेंस्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन. तो पहला तो गलत हो गया. कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स रेट. दोनों गलत है. सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट. 10th MCQ. Vihan and Man are the partners sharing profit and loss and the ratio of 3:2. ठीक है, कौन सा रेशियो दिया है 3:2 हमें दिया है. फिर क्या बोला है हमें, firm maintain fluctuate capital account and balance of the same as on 31st March 2022 is 4 lakh and 4,65,000. यहां पे क्या होगा, जो कैपिटल दिया है वो कौन सा कैपिटल है, यहां पे कौन सा कैपिटल है, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस पे लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पे, राइट. सो 4 लाख और 4,65,000 में क्या होगा आगे फॉर विहान एंड मन. ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है 65,000 ईच. अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है तो दोनों के कैपिटल में ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 65,000. As per partnership deed, interest on capital 10% on opening capital has been allowed. Has been allowed का मतलब allow हो गया है.
Calculate opening capital of Vihan given that divisible profit was 2,25,000. सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल ढूंढेंगे, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कैसे ढूंढेंगे? 4 लाख क्लोजिंग कैपिटल है, हमें सिर्फ यहां पे विहान का ढूंढना है, तो विहान का कैपिटल है 4 लाख। मैं यहां पे वर्किंग करके शो करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। विहान का कैपिटल यहां पे कितना है? 4 लाख। इसमें ड्राइंग्स ऐड हो जाएगा विच कम्स टू 65,000 और 2,25,000 प्रॉफिट में विहान का शेयर कितना है? 3:2 में हम निकालेंगे, सो यहां पे आएगा 1,35,000। सो फाइनली विहान का ओपनिंग कैपिटल हमें मिलेगा 3,30,000। ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब क्योंकि इंटरेस्ट वाज अलाउड तो ये आफ्टर वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा? 3,30,000 पे, इनटू कितना रेट है? 10% है, सो 10 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 110, क्योंकि इसमें आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। सो हमारा आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000. I hope it is clear. So this is our working, right? So हमें तो क्या ढूंढना था यहां पे? सिर्फ ओपनिंग कैपिटल बोला था, तो ओपनिंग कैपिटल विहान का कितना होगा? 3,30,000. वेट, ओपनिंग कैपिटल बोला है तो 3,30,000 में से हम क्या डिडक्ट कर देंगे? 3,30,000 में से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, राइट? सो फाइनल आफ्टर interest on capital, opening capital would be how much? 3 lakh. कितना होगा? 3 lakh होगा, that is option D. I hope it is clear. पहले हमने जो ढूंढा 3,30,000 वो opening capital है but including interest on capital. हमने इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले गिन लिया 10 डिवाइड बाय 110 करके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला? 30,000. ये 30,000 आप ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी में से लेस कर दोगे, सो हमें ओपनिंग कैपिटल कितना मिलेगा? 3 लाख रुपीस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, RST आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऑन 31st March 21। देयर बुक रिफ्लेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ 3,10,000. एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड they were entitled for interest on capital which is amounting to 90,000, 60,000 and 30,000 respectively. Besides their annual salary 60,000 each was payable to R and S. The ratio in which profit would be appropriated बहुत simple question है। आईओसी होगा नहीं होगा, सैलरी प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ये चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनका जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 वही अब भी रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी 5:3:2. आई होप इट इज क्लियर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। Assertion reasons: A, fixed capital account balance of a partner may be changed due to additional capital introduced or capital withdrawn or both during the year. सही दिया है। Under fixed capital method, partners capital account balance remains same लिखा होता तो सही होता, बट यहां पे क्या लिखा है? Always remains same, ये गलत है। So only A is correct, but R is wrong. Option B होगा। Question 13. Which of the following is true regarding salary to a partner when the firm maintain fluctuating capital account? जब फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, सो कौन सा करेक्ट होगा? पहला डेबिटेड पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गलत है ये।
सेकेंड है डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में तो सैलरी जाएगा नहीं बिकॉज दिस इज चार्ज अगेंस्ट पीएनएल, एप्रोप्रिएशन है। थर्ड है डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सही लग रहा है। एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्यों करंट अकाउंट यहां पे सही होगा? क्योंकि ये मेथड कौन सा है इनका? फ्लक्चुएट कैपिटल है, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा? उनके कैपिटल अकाउंट में। सो ऑप्शन कौन सा होगा? डी, राइट। नेक्स्ट, A, B and C, Anu, Banu and Chanu are partners. Chanu has given guaranteed profit of 8,000 by the firm. By the क्या बोला है? firm. Firm suffered a loss. firm को क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। और गारंटी कितनी दी है हमने? 8,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल अकाउंट ऑफ Banu will be by debited, credited, हाउ मच, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा? टोटल हम कर देंगे 8,000 मिनिमम गारंटीड है प्लस लॉस 5,000, टोटल कितना हो गया? 13,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, सो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, सो हो जाएगा 6,500। क्योंकि लॉस है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सो Banu अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच? 6,500। आई होप इट इज क्लियर। 15th, choose the correct sequence of the following transaction in context of division of profit. प्रॉफिट में से कौन कौन से सीक्वेंस वाइज हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। सो सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या होगा? गारंटीड बाय पार्टनर टू फर्म, बी। उसके बाद क्या होगा? गारंटीड बाय फर्म टू पार्टनर, फर्स्ट। एंड देन क्या होगा? गारंटीड बाय पार्टनर टू पार्टनर, फोर्थ। सो 3, 2, 1, 4 किसमें होगा? 3, 2, 1, 4, ऑप्शन है सी। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो ऑब्वियसली जो कैपिटल होगा वो कौन सा कैपिटल होगा? दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। फिर से रिपीट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिनना है ओपनिंग कैपिटल पे। सो क्लोजिंग कैपिटल दिया है 30,000, 10,000, सामने ड्रॉइंग्स दिया है 4,000, 2,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 5,000 विदाउट आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल? हमें एज कैपिटल का क्या ढूंढना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ए का ले लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल ए का कितना होगा? 30,000। एड इसमें कर दो ड्रॉइंग्स 4,000 लेस टोटल जो प्रॉफिट है उसमें इसके हिस्से का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 4,000, इसके हिस्से का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस 3,000। सो 31,000 हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। ये 31,000 पे क्या लग जाएगा? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी 3,100। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, E, F and G are the partners in the ratio of 3:2. According to partnership agreement, G is to get minimum 80,000, तो उसको मिलना ही चाहिए as a share profit for every year, and any deficiency on this account is to be personally borne by E. जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो कौन बेयर करेगा? सिर्फ और सिर्फ ई बेयर करेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 3,12,000। सबसे पहले हम EFG में ये प्रॉफिट क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
EFG प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3,12,000. सो 3:3:2 में बांटेंगे तो 1,17,000, 1,17,000 और जी का होगा 78,000. जी को हमने गारंटी कितना दिया था? 80,000 का गारंटी दिया था. तो डेफिशिएंसी कितनी दिख रही है? 2,000. ये 2,000 कौन देगा? ई देगा अपने हिस्से में से. सो हमें तो डेफिशिएंसी सिर्फ पूछा है, तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ई कितना होगा? ऑप्शन डी, दैट इज 2,000. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ajay and Vinod are the partners in the ratio of 3:2. Their fixed capital were 3 lakh and 4 lakh respectively. Fixed capital है, तो फिक्स कैपिटल जब होता है तब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने की देखने की जरूरत नहीं है. फिक्स कैपिटल पे ही क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग जाएगा. After the close of account for the year, it was observed that interest on capital was agreed to be provided 5%. 5% allow करना था, was erroneously provided 10%. आपने गलती से 10% यानी 5% ज्यादा चार्ज कर दिया. ठीक है. By what amount Ajay's account affected if partner decided to pass an adjustment entry for the same. ठीक है. सो अजय का कैपिटल कितना है? अजय का कैपिटल कितना है? 3 लाख है. सिर्फ अजय की बात करेंगे हम. उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. कितने परसेंट से डेबिट हो जाएगा? 5% से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. सो 5% से आप डेबिट करोगे, सो अमाउंट आएगा 15,000. ठीक है. अब दूसरे का भी हमको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहां पे प्रॉफिट पे इफेक्ट हो रहा है. तो दूसरे का अमाउंट है 4 लाख. उसका 5% निकालेंगे तो कितना होगा? 20,000. टोटल हो गया 35,000. ये जो 35,000 है इसका इफेक्ट प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उनके कौन से रेशियो में? 3:2 में. सो कितना होगा? 21,000 और 14,000. अब सिर्फ बात करेंगे अजय की. तो अजय का कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है. कितना अमाउंट ज्यादा है? 6,000 ज्यादा है. राइट. सो आंसर क्या होगा? अजय's करंट अकाउंट will be credited by how much? 6,000. Option B is the right answer. 19. If average capital employed of the firm is 8 lakh, average of actual profit is 1,80,000 and normal rate of return is 10%. Value of goodwill as per capitalization of average profit method हमें goodwill ढूंढना है. तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे. ठीक है. कैसे? सी, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1,80,000. उसको कैपिटलाइज कर दो. 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10. तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 18 लाख. इसमें से हमें क्या करना है? जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लेस कर देंगे, विच इज 8 लाख. सो हमारा गुडविल मिला हमें, इसका डिफरेंस दैट इज 10 लाख. राइट. सो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इज ए, दैट इज 10 लाख. लास्ट एमसीक्यू. Assertion A is given. Goodwill is an intangible asset. 11 से आप पढ़ते आ रहे हो कि गुडविल हमारी कैसी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है. रीजन में दिया है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट. रीजन भी सही है. गुडविल का डेफिनेशन दिया है. सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहां पे तो हमें सिर्फ बोथ आर करेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट इज ऑप्शन सी. सो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट
जो सीबीएसई के पीवाईक्यूज है, सैंपल क्वेश्चन पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो हमने यहाँ पे चैप्टर 1 में से कवर किया। ठीक है, अब होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको घर से सॉल्व करना है। अगर इसमें भी डाउट होगा मुझे कमेंट करना, उसका आपको 100% आंसर मिलेगा। ठीक है, सो जस्ट ब्रीफ कर रहा हूं, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट and not formulated. The partners are entitled. So partners are entitled for what? आपको आंसर देना है। Second, in partnership business, partners liability is आपको लिखना है। If a partner draws fixed amount on first day of every month, monthly basis है ये, first day है यानी at the beginning हो गया, then what period of interest on capital drawing is calculated, सिर्फ time factor लिखना है। Fourth, Gupta and Bansal are partner in a firm. Gupta withdraw 8,000 per month at the beginning of every month है for 6 months ending on 31st December. Bansal withdraw 800 per month at the end of every month for 6 months ending on 31st December. Calculate interest on drawing. यहां पे मैंने जो नोट्स में टाइम फैक्टर का फॉर्मूला लिखवाया था वो यूज करके ये आपको सॉल्व करना है। एंड फिफ्थ, मिस्टर एम पार्टनर विड्रॉ 24,000 ईच ऑन 1st May and 1st December 2022 if the rate of interest on drawing is 6% per annum and accounts are closed on 31st March. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको गिनना है। यहां पे मैं ब्रीफ कर रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से आपको एग्जैक्ट क्विक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। सो बच्चों, ये पांचों क्वेश्चन के आंसर जो भी सबसे पहले देगा, बेस्ट 3 स्टूडेंट्स का जिन्होंने पहले आंसर दिए हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में साउट आउट करेंगे। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी।